हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 6 नवंबर 2020। ओके, तो देखते हैं किस बारे में है गाइज। हालांकि मैं ये न्यूज़पेपर वगैरह ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब कभी कभी लाता हूँ। तो किसी ने बोला है कि एडिटोरियल लाइए, तो मैंने सोचा चलो आज का करा दे गाइज। चलिए गाइज देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अरेस्टिंग अर्नब, यानी कि अर्नब गोस्वामी की बात हो रही है। तो अरेस्टिंग अर्नब, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अरेस्ट करना, यानी कि अर्नब को अरेस्ट करना, ये जिरंड है। देखिए, पुलिस शुड हैव अवॉइडेड एन अरेस्ट दैट कुड बी सीन एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ओके, चलिए मैं सेंटेंस को तोड़कर समझाता हूँ। देखिए, पुलिस शुड हैव अवॉइडेड, तो शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये मॉडल तो है ही, पास्ट को दिखाता है कि जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तो पुलिस शुड हैव अवॉइडेड, यानी कि पुलिस को अवॉइड करना चाहिए था। क्या अवॉइड करना चाहिए था? एन अरेस्ट, एक गिरफ्तारी। दैट, यहाँ दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि गिरफ्तारी के बारे में बता रहा है कि वो गिरफ्तारी जो कुड बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड की पर्टिकुलर हिंदी न जानते हुए सिचुएशन समझे कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिक्स इसके अंदर खेला गया है जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह के जहां पर लगे कि पॉलिटिक्स खेल के जानबूझ करके राजनीति करके गिरफ्तारी हुई है, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था, जो कि दिख सकता है। कुड बी सीन का मतलब है कि प्रेजेंट में ही, एक्चुअली कुड थोड़ा चांस कम के लिए दिखाया जाता है, कैन भी होता तो ज़्यादा के लिए दिखता, तो पॉसिबिलिटी कम होता है इसलिए। तो जिसको देखा जा सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, एक बार 50% इसको पढ़कर देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि द अरेस्ट ऑफ अर्नब गोस्वामी, फिर यहाँ पर कॉमा है कि एडिटर इन चीफ ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, और फिर यहाँ पर कॉमा है, इज, और फिर यहाँ पर कॉमा है, विदाउट अ डाउट, और फिर यहाँ पर कॉमा है, अ हाई हैंडेड एक्शन दैट मे कंटेन एन एलिमेंट ऑफ वेंडेटा, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसको हमें समझना है गाइस, देखते हैं। चलिए, तो पहले देखिए कि द अरेस्ट, बात अरेस्ट की हो रही है, ठीक है जी। अरेस्ट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। किसका अरेस्ट, किसकी गिरफ्तारी? ऑफ अर्नब गोस्वामी, तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। अर्नब गोस्वामी कौन है? तो एक कॉमा लगाकर वो बताया गया है, इसको एपोजिशन कहते हैं ग्रामर में। कौन है भाई? तो एडिटर इन चीफ है। किसके एडिटर इन चीफ है? तो ऑफ लगाकर बताया गया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो अरेस्ट है, इज, अभी इज किसके लिए आया है? इस अरेस्ट के लिए आया है। अरेस्ट आपका सब्जेक्ट, इज उसका वर्ब है। ये जो अरेस्ट है इज, अब फिर बीच में लगा दिया कि विदाउट अ डाउट, कि बिना किसी शक के, एक छोटा सा फ्रेज मार दिया है कि बिना किसी शक के जो अरेस्ट है, अ हाई हैंडेड एक्शन। ये इज के बाद इसको समझिए, अ हाई हैंडेड एक्शन। हाई हैंडेड का मतलब क्या है? कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, अथॉरिटी का कुछ ऐसा करने के लिए, बदला लेने के हिसाब से। तो ये हाई हैंडेड एक्शन है बिना किसी शक के। दैट में कंटेन, यहाँ दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, कि जो मे कंटेन एन एलिमेंट ऑफ वेंडेटा, कि ये जो एक्शन है, इस एक्शन में क्या कंटेन हो सकता है? ये एक्शन किस चीज से भरा हो सकता है? एन एलिमेंट ऑफ वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, तो प्रतिशोध का कोई तत्व इसके अंदर है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये गिरफ्तारी जो है, ये एक प्रतिशोध है, बदला लेने के हिसाब से गिरफ्तारी कराई गई है। तो समझ में आ गया? तोड़ तोड़ करके आगे देखते हैं। देयर वॉज रियली नो रीजन टू अरेस्ट मिस्टर गोस्वामी, कॉमा है, देयर वॉज रियली नो रीजन, कोई कारण ही नहीं था, टू अरेस्ट, यानी कि मिस्टर गोस्वामी को अरेस्ट करने का कोई कारण ही नहीं था, और एनी अदर सिटीजन, और कोई भी दूसरे सिटीजन को, फॉर दैट मैटर, उस मैटर के लिए। कौन सा मैटर? कि इन अ केस, वो केस दैट हैज बीन रीओपन्ड आफ्टर बीइंग फॉर्मली क्लोज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन 2019। मतलब कि उस केस में इनको उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, दैट हैज बीन रीओपन, जिसको दोबारा से खोला गया है। हैज बीन रीओपन, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, इसको दोबारा से खोला गया है। आफ्टर बीइंग फॉर्मली क्लोज्ड, बीइंग फॉर्मली क्लोज्ड का मतलब है कि फॉर्मली तरीके से बंद करने के बाद जब उसको बंद कर दिया गया, उसके बाद भी इसको खोला गया। किसके द्वारा बंद किया गया? तो बाय अ कॉम्पिटेंट, यानी कि जो सक्षम कोर्ट है इन 2019। तो 2019 में एक जो स्किल्ड, जो कॉम्पिटेंट मतलब थोड़ा तारीफ करने के लिए लगाया जाता है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसके द्वारा फॉर्मली इसको बंद कर दिया गया, उसके बावजूद इसको दोबारा खोला गया है, और ये गिरफ्तारियां हुई है। तो कोई रीजन नहीं था, चाहे अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी हो या अदर सिटीजन जो और भी दो लोग हैं, तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है जी, आगे देखते हैं।
इट माइट बी ट्रू, माइट बी का इस्तेमाल है, आपने मे बी माइट बी सुना ही होगा, माइट बी में थोड़ी सी श्योरनेस कम होती है, तो हो सकता है, इट माइट बी ट्रू, हो सकता है कि सत्य हो, दैट द पुलिस देन मे हैव, उस वक्त, देन का मतलब है कि उस वक्त पुलिस मे हैव अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कॉमा के बाद देखिए एक फ्रेज लगाया है कि हो सकता है कि उस वक्त जो पुलिस है वो पॉलिटिकल प्रभाव में आकर, अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अनलॉफुली यानी कि गैर कानूनी तरीके से क्लोज्ड अ कंप्लेंट, उस कंप्लेंट को बंद कर दिया होगा। मे हैव के लिए क्लोज्ड आया है, मे हैव क्लोज्ड, माइट हैव क्लोज्ड, ये सब मॉडल्स आपको पढ़ने चाहिए, काफी मॉडल का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो बंद कर दिया होगा दैट मिस्टर गोस्वामी एंड टू अदर्स हैड अबेटेड द सुसाइड, उस केस में कि मिस्टर गोस्वामी और जो दो दूसरे लोग हैं उन्होंने अबेट किया है, अबेट का मतलब उकसाया है, द सुसाइड ऑफ अन्वय नायक, अन्वय नायक के सुसाइड को उकसाया है। कौन थे वो, तो कॉमा लगाया है, अपोजिशन दिखा रहा है, कौन थे अन्वय नायक, एन इंटीरियर डिजाइनर थे इन मई 2018, तो 2018 में उनका सुसाइड हो गया था। एंड दैट देयर मे बी सफिशियंट कॉज, और यह कि देयर मे बी सफिशियंट कॉज, और हो सकता है कि कुछ ऐसे सफिशियंट कारण रहे होंगे फॉर इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड अफ्रेश, कि इस बार इसको जो दोबारा से, अफ्रेश का मतलब है कि फिर से जो इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण हो। फिर से इसको देख लेते हैं कि इट माइट बी ट्रू, हो सकता है कि सत्य हो, क्या भाई, कि दैट पुलिस देन मे हैव अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि हो सकता है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में आकर के अनलॉफुली क्लोज्ड अ कंप्लेंट, कि मतलब गैर कानूनी तरीके से कंप्लेंट को क्लोज कर दिया, दैट मिस्टर गोस्वामी एंड टू अदर्स हैड अबेटेड, यह कि कौन सा कंप्लेंट, तो यह कंप्लेंट कि मिस्टर गोस्वामी और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने अबेट किया था, हैड है ना, पास्ट परफेक्ट है, कि उन्होंने उकसाया था द सुसाइड, किसके सुसाइड को, अन्वय नायक के सुसाइड को। कब की बात है, 2018 मई की बात है। कौन थे अन्वय नायक, तो एक इंटीरियर डिजाइनर थे। एंड, और दूसरी बात यह है कि दैट देयर मे बी सफिशिएंट कॉज, हो सकता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट कारण हो फॉर इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इट का मतलब है वो केस, इस केस को इन्वेस्टिगेट और फ्रेश, यानी कि फ्रेश इन्वेस्टिगेट किए जाने का कोई और भी कारण हो सकता है। क्लियर समझ में आया। गिवन द प्रेजेंस ऑफ एन इनक्रिमिनेटिंग सुसाइड नोट, कॉमा पे रोकिए। गिवन का मतलब जो नए लोग होंगे शायद उनके समझ में नहीं आएगा, उनको लगे गिव मतलब दिया, गिवन मतलब दिया हुआ, यहाँ गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, इस पर मेरा एक वीडियो बन चुका है। तो गिवन द प्रेजेंस ऑफ एन इनक्रिमिनेटिंग सुसाइड नोट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंस यानी कि जो उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति है, सुसाइड नोट की। कैसा सुसाइड नोट है, इनक्रिमिनेटिंग, जो फंसा देगा सुसाइड नोट, इनक्रिमिनेटिंग मतलब फंसाने वाला, कुछ ऐसा कि आपको मतलब फंसा दे, तो वो जो इनक्रिमिनेटिंग जो सुसाइड नोट है उसके प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए, देयर मे बी सम सब्सटेंस इन द एलिगेशन, कि हो सकता है, देयर मे बी सम सब्सटेंस, हो सकता है कि कुछ ऐसा अस्तित्व हो इन द एलिगेशन, आरोप में। हाउएवर देयर इज नो रीजन टू अरेस्ट एनीवन, फिर भी कोई भी, हाउएवर का मतलब है कि थोड़ा सा बात से फिर जाते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। हाउएवर देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं है, टू अरेस्ट एनीवन, किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, अनलेस दे आर लाइकली टू इवेट ट्रायल, तब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे ऐसे केसों में जब तक कि उनकी संभावना ना हो, अनलेस दे आर लाइकली टू मतलब संभावना ना हो, इवेड ट्रायल, कि वो ट्रायल को इवेड करें, थ्रेटन विटनेस, विटनेस को धमकाएं, और डिस्ट्रॉय एविडेंस, तो अगर वो एविडेंस यानी कि सबूत को डिस्ट्रॉय करते हैं, मिटा देते हैं, गवाह को धमकाते हैं, या वो टाल मटोल करते हैं ट्रायल के लिए, अगर ये होता है तब गिरफ्तार करना चाहिए था ना, तो नहीं तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है जी। इट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट, वुड हैव बीन यानी कि कंडीशनल का भी इस्तेमाल किया गया, इट वुड हैव बीन, ये हुआ होता, मोर अप्रोप्रिएट और भी अच्छा हुआ होता, इफ द पुलिस हैड इन्वेस्टिगेटेड द मैटर थरली, यहाँ देख रहे हैं ये कंडीशनल थर्ड का इस्तेमाल किया गया कि इफ द पुलिस हैड इन्वेस्टिगेटेड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट में क्या होता है, वुड के साथ हैव आता है थर्ड फॉर्म। तो अगर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया होता थरली, सही रूप से, थरली मतलब पूर्ण रूप से, एंड फाइल्ड अ चार्जशीट, और एक चार्जशीट को फाइल किया होता इन अ कोर्ट लॉ, कोर्ट में, इफ देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू बिलीव, अगर कोई ऐसा एविडेंस था तो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते, टू बिलीव, यह बिलीव करने के लिए दैट द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड हैड ड्रिवन द विक्टिम टू सुसाइड, यह साबित करने के लिए, यह यकीन दिलाने के लिए, अगर कोई ऐसा सबूत उन्हें मिला था कि वो सबूत ये बिलीव दिलाता कि जो कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड,
कि जिस पे आरोप लगे हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी, दो और लोग हैं, तो इनका जो कंडक्ट था, इन्होंने जैसा वर्ताव किया, अगर उस वर्ताव ने हैड ड्रिवन द विक्टिम टू सुसाइड, उसने विक्टिम को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, तब ये कुछ हो सकता था। तो इनको सही से करना चाहिए था, एक इन्वेस्टिगेशन करते सही तरीके से, ये बात कही गई। क्लियर है? आगे देखते हैं। द ट्रांजैक्शंस एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड द टेस्टिमनी ऑफ द फैमिली। तो इतने सारे आइटम हो गए। एक तो ट्रांजैक्शंस की बात हो रही कि ट्रांजैक्शंस जो भी लेन देन हुआ होगा, और जो अग्रीमेंट्स है, इन्वॉल्व जो उसमें इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ जो टेस्टिमनी यानी कि जो प्रमाण है ऑफ द फैमिली, फैमिली के, मे हैव बीन एनफ, वो काफ़ी हुए होते, टू सीक अ कन्विक्शन, यानी कि वो दोष सिद्धि को पाने के लिए, सीख करने के लिए, तलाशने के लिए, पाने के लिए, मांगने के लिए कि ये दोषी है, ये करने के लिए ये काफ़ी होते अंडर सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी, आईपीसी के 306 धारा के तहत, विच इसेंशियली रिक्वायर्स, जिसको इसेंशियली आवश्यक रूप से रिक्वायर्स है साउंड एविडेंस, कि एकदम सही सबूत चाहिए, ऑफ एक्ट्स, यानी कि जो भी एक्ट हुआ है उसका सही सबूत चाहिए, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसाइटेड विक्टिम्स टू टेक देयर ओन लाइव्स, ऐसे एक्ट कि या तो डायरेक्टली वो काम किया गया हो या इनडायरेक्टली उसने उकसाया हो विक्टिम्स को, यानी कि जो भी पीड़ित हैं उनको उकसाया हो, टू टेक देयर लाइव्स, कि अपने जीवन को ले लेते हैं। तो इस तरह का कुछ सबूत चाहिए होगा जो 306 के अंदर आता है। तो उसको समझ में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि ये सब काफ़ी होते, जो ट्रांजेक्शन, अग्रीमेंट और ये सब जो टेस्टिमनी, ये मे हैव बीन एनफ, काफ़ी हो सकते हैं, हो सकते थे, हुए होते, अगर सही से ये पुलिस चलती, तो कुछ इस तरीके से कुछ कहा जा रहा है। 50% हो गया है गाइस। अब मैं कुछ चीज़ आपको सिखाता हूँ। देखिए, शुड हैव, इसके साथ अगर वर्ब थर्ड आए तो इसका मतलब कि कोई काम करना चाहिए था। एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, खत्म हो जाएगा। जैसे कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, कैसे होगा? यू शुड हैव टोल्ड मी, तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। चलिए, ये हो गया। उसके बाद एक आता है कि कुड, तो कुड के बहुत इस्तेमाल है, कुड का पास्ट में भी है, बट कुड का हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला कि दैट गर्ल कुड गेट यू बीटन, वो लड़की तुम्हें पिटवा सकती है। मैंने बोला कि दैट गर्ल कुड गेट यू बीटन, तो कुड गेट यू बीटन का मतलब वो लड़की तुम्हें पिटवा सकती है। और यहीं पर अगर मैं बोलता हूँ कि दैट गर्ल कैन गेट यू बीटन, तो यहाँ भी वही है कि लड़की तुम्हें पिटवा सकती है। कैन का मतलब है कि एकदम जनरल ट्रूथ हो गया, उस लड़की ने बहुतों को पिटवाया है तो देखकर लगता है भैया तुझे पिटवा सकती है। कुड का मतलब है कि पता नहीं जी उसने बहुतों को पिटवाया है या नहीं, बट चांसेस है। तो कैन, कोई कैन करके बोले तो ज़्यादा चांस है, कोई कुड करके बोले तो कम चांस है। ओके, मैं बोलूँ कि यार डोंट टच दिस बैग, इट कुड बी बॉम्ब, तो इसका मतलब है कि बॉम्ब हो सकता है, चांसेस हैं। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर के चांस को दिखाता है। शी कुड हेल्प यू फ्यूचर में, तो चांस को दिखाता है। और बाकी पास्ट में तो इसका बहुत इस्तेमाल जानते हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं गाइस। देखिए, लाइकली टू का इस्तेमाल देख लीजिए, ये संभावना के लिए होता है। जैसे मैं बोलूँ कि शी इज़ लाइकली टू कम, यानी कि उसके आने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू रेन, यानी कि बारिश होने की संभावना है। ओके, और पैसिव भी हो सकता है कि ही इज़ लाइकली टू बी बीटन, उसके पिटने की संभावना है, यानी कि वो मार खा सकता है, तो लाइकली टू हो गया। उसी प्रकार जितने भी है, जैसे कि मे हैव का वहाँ इस्तेमाल था, मे हैव, अगर मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो हम कुछ ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुर्सी टूटी हुई है, अब आपको पता नहीं किसने तोड़ी है, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे ना कि आपने बोला कि माई ब्रदर मे हैव ब्रोकन दिस चेयर। कुर्सी की तरफ देख के आप कह रहे हैं कि माई ब्रदर मे हैव ब्रोकन, काम हो चुका है, अब अंदाजा लग रहा है, कुर्सी तो टूट चुकी है, अब अंदाजा है कि आखिर किसने तोड़ी होगी, तो हो सकता है कि मेरे भाई ने तोड़ी होगी। तो इस तरीके से मे हैव का अंदाजा लगाते हैं। ही मे हैव गॉन टू मार्केट, हो सकता है कि वो मार्केट गया हो, इस तरीके से अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, चलिए भी हो गया। उसके बाद एपोजिशन का इस्तेमाल, जैसे कॉमा वगैरह होता है। मैंने बोला कि भाई राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब मुझे राम के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि राम, एक कॉमा लगा दिया, राम अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, एक कॉमा यहाँ लगा दिया, इज़
प्लेइंग। अभी भी राम ही खेल रहा है, बट मैंने राम के बारे में क्या बोल दिया कि अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, एक प्लेयर बता दिया उसे। तो किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो हम ये एपोजिशन लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि सोहन, फिर कॉमा लगाया, सन ऑफ मिस्टर मिस्टर राम, फिर कॉमा लगाया, हैज़ बीन अरेस्टेड। तो बात क्या है, सोहन अरेस्ट हुआ है, लेकिन मैं सोहन के बारे में क्या कह रहा हूँ कि सन ऑफ मिस्टर राम, भाई राम का बेटा है, वो अरेस्ट हुआ है। तो एक इन्फॉर्मेशन चिपकाने के लिए एपोजिशन, एक कॉमा यहाँ, एक कॉमा यहाँ, और बीच में वो चीज़ आप दिखाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। और क्या था इसमें, गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए। जैसे मैंने बोला कि गिवन हिज हेल्थ कंडीशन, उसके हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले, उसे खेलने के लिए परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। तो गिवन हिज हेल्थ कंडीशन, तो गिवन का मतलब है उसको कंसीडर करते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए। ओके, हम ऐसे भी कह सकते कि गिवन द, फिर यहाँ पर लगा सकते फैक्ट, और फिर यहाँ लगाएंगे दैट। तो गिवन द फैक्ट दैट, दैट के बाद एक पूरा सेंटेंस बोले, गिवन द फैक्ट दैट शी इज माई एनिमी, यानी कि फुल स्टॉप नहीं देना है। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, गिवन द फैक्ट, इस सच्चाई को, गिवन मतलब ध्यान में रखते हुए, द फैक्ट मतलब इस सच्चाई को, दैट शी इज माई एनिमी, कि वो मेरी दुश्मन है, आई शुड नॉट टॉक टू हर, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो गिवन योर एज, आपकी एज को देखते हुए, गिवन दिस, गिवन दैट, इसका मतलब देखते हुए। ठीक है जी, चलिए। एक होता है अनलेस, इसके अंदर था, तो अनलेस का मतलब है कंडीशन को दिखाता है कि जब तक तुम मुस्कुराओगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अनलेस यू स्माइल आई विल नॉट ईट फूड, इस तरीके से। ओके, जब तक तुम यहाँ नहीं बैठोगी मैं काम नहीं करूँगा। अनलेस यू सिट हेयर कॉमा आई विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूँगा। ये फटाफट मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप पहले से जानते हैं। फिर एक इसमें था कंडीशनल थर्ड, कंडीशनल थर्ड का इस्तेमाल था। मैं बोलूँ कि यार अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए होते तो वो ये सामान नहीं खरीदता। मैं कैसे बोलूँगा कि इफ़ आई हैड नॉट गिवन हिम मनी, पास्ट की बात है, पास्ट में मैंने पैसे दिए, तो इफ़ आई हैड नॉट गिवन हिम मनी ही वुड नॉट हैव परचेज्ड दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, उसने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा होता। तो यहाँ पर क्या आता है, हैड आता है और वर्ब का थर्ड आता है, और रिजल्ट में क्या होता है, वुड हैव होता है, वर्ब का थर्ड होता है। बस यही है। इसका पैसिव भी आप बना सकते हैं, जैसे कि अगर वो वहाँ गया होता, इफ़ ही हैड गॉन देयर, अगर वो गया होता, उसे कैमरा दिया गया होता, अ कैमरा वुड हैव बीन गिवन टू हिम। इस तरीके से ये है। मैं वही चीज़ें सिखा रहा हूँ जो इस पेपर में आपको दिखाई दी हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि क्लेम्स बाय ऑलमोस्ट ऑल यूनियन मिनिस्टर्स, क्लेम्स का मतलब है दावा, बाय किसके द्वारा दावा है, ऑलमोस्ट ऑल, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं सबका एक दावा है दैट मिस्टर गोस्वामीज अरेस्ट, मिस्टर गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है, बी स्पीक्स एन अटेम्प्ट, अच्छा बी स्पीक्स, बी में स्पीक छुपा है, यानी कि बी स्पीक का मतलब कि दर्शाता है, दिखाता है, बोलता है। ये गिरफ्तारी जो है ये बताता है एन अटेम्प्ट टू थ्रोटल द मीडिया, कि मीडिया का गला घोटने की कोशिश है, अटेम्प्ट है, प्रयास है, टू थ्रोटल द मीडिया। हाउएवर, फिर भी, हैव नो सब्सटेंस, अच्छा देखिए यहाँ हैव किसके लिए आया है, क्लेम्स बाय ऑलमोस्ट ऑल यूनियन मिनिस्टर्स दैट मिस्टर गोस्वामीज अरेस्ट इज बी स्पीक्स एन अटेम्प्ट टू थ्रोटल द मीडिया, हैव, हाँ ये हैव क्लेम्स के लिए आया, क्लेम यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैव इसका वर्ब है। तो ये जो दावा है हैव नो सब्सटेंस, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एज इट इज ओबियसली अ केस अनरिलेटेड टू हिज वर्क, क्योंकि ओबियसली साफ तौर से दिख रहा है कि जो केस है उनके काम से रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है। एज ए टेलीविजन एंकर के लिए नहीं हुआ है, तो सुसाइड अबेटमेंट के लिए हुआ है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, द मैनर इन विच अ मैटर कैन बी रीओपन, अब ये जो तरीका है जिसमें एक मैटर को रीओपन किया जा सकता है, एंड द एक्यूज्ड अरेस्टेड, और जिसमें एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है, माइट हैव अ चिलिंग इफेक्ट, हो सकता है कि इसका एक अनप्लेजेंट इफेक्ट हो। चिलिंग इफेक्ट का मतलब कि बहुत ही बेकार इफेक्ट हो ऑन अदर जर्नलिस्ट, दूसरे जर्नलिस्ट पे इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
विद बेटर क्रेडेंशियल देन मिस्टर गोस्वामी, जिनका मतलब कुछ क्या प्रमाण ज़्यादा है, बेटर क्रेडेंशियल है मिस्टर गोस्वामी की अपेक्षा में, जिनका प्रमाण क्रेडेंशियल विश्वसनीयता क्या है, क्रेडेंशियल प्रमाण ही होता है, ज़्यादा है। तो उन पे यानी कि दूसरे जो जर्नलिस्ट है उन पर तो भैया कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा जिस तरीके से ये मैटर हुआ है। देखिए, देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड द पुलिस इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो पुलिस है और उनके बीच कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है कि कुछ भी सही नहीं है, एक टकरार है, एक अनप्लेजेंट रिलेशन है। तो देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड द पुलिस इन महाराष्ट्र, ये एक मुहावरा है, काफ़ी मैंने देखा है इसको। एनीवेज, यानी कि दोनों में बनती नहीं है। पॉसिबली अगर सही तरीके से देखें तो क्यों नहीं बनती है, तो ड्यू टू द इम्प्रेशन, एक ऐसा इम्प्रेशन है दैट ही हिमसेल्फ हैज़ गिवन अबाउट, उन्होंने खुद ही उस इम्प्रेशन को इधर उधर फैला दिया, गिव अबाउट कर दिया है। वेयर हिज लॉयल्टीज लाई, कि कहाँ पर उनकी जो लॉयल्टी है, वो किसके प्रति वफादार है, उन्होंने शायद खुद ही ये बता दिया है, इसलिए बनती नहीं है। इट इज़ कंसीवेबल दैट हिज अरेस्ट मे बी एन अनसेवरी एक्सटेंशन, ये बिल्कुल कंसीवेबल है, यानी कि क्लियर दिख रहा है कि उनका जो अरेस्ट है मे बी एन अनसेवरी, अनसेवरी का मतलब अनप्लेजेंट एक्सटेंशन ऑफ द कंटिन्यूइंग एक्रीमनी। तो अनसेवरी एक्सटेंशन है, किस एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि एक्सटेंड हो गया, कोई चीज़ बढ़ गया है, किस चीज़ का है वो बढ़ना, कंटिन्यूइंग एक्रीमनी, ये जो कड़वापन है, लगातार जो कड़वाहट जो है, एक्रीमनी है बिटवीन द शिवसेना एंड द बीजेपी, तो इनके बीच ये जो कड़वाहट है, तो हिज अरेस्ट मे बी एन अनसेवरी एक्सटेंशन ऑफ द, तो इसी चीज़ का ये एक अनसेवरी अनप्लेजेंट एक्सटेंशन है। ये मतलब समझ में आया कि क्या है ये, इनका अरेस्ट क्यों हुआ है। तो इनका अरेस्ट इसलिए हुआ है, ये पता चल रहा है, इट इज़ कंसीवेबल, ये बिल्कुल कंसीव इंसान कर सकता है, पता चल रहा है कि इनका जो अरेस्ट है कि हो सकता है कि वो एक अनसेवरी अनप्लेजेंट एक्सटेंशन हो, किस चीज़ का, कि कंटिन्यूइंग एक्रीमनी, ये जो कटुता है, ये जो कड़वाहट है बिटवीन शिवसेना और बीजेपी, तो उसी की वजह से ये हुआ है। ये बात है, आगे देखते हैं। ही ऑलरेडी हैज़ पेंडिंग FIRs अगेंस्ट हिम, पहले से उनके पास FIR पेंडिंग है फॉर अलीजडली मेकिंग इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स, किसके लिए पेंडिंग है, तो भड़काने वाले, इन्फ्लेमेटरी का मतलब भड़काऊ, भड़काऊ कुछ उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं ऑन एयर, यानी कि अपने चैनल पर, तो उसके लिए है ये। अलेजडली का मतलब है कि ऐसा कथित रूप से है, लगाते हैं न्यूज़पेपर वाले, आपको पता है अलेजडली लगाते हैं, कि हम नहीं कह रहे जी, ये बस बयानित रूप से, कथित रूप से उन्होंने इस तरह की रिमार्क दी है, तो उसके खिलाफ बहुत ही पेंडिंग FIRs हैं। ही इज़ एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में वो बेबाक तरीके से क्रिटिसाइज करते, बुराई करते, तो क्रिटिक हैं वो। बिसाइड्स रनिंग डाउन द पुलिस इन कनेक्शन विद द सुशांत सिंह राजपूत डेथ प्रोब, तो बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, तो पुलिस के बारे में तो वो उल्टा सीधा बोल ही रहे थे, किस मामले में, इन कनेक्शन विद द सुशांत सिंह राजपूत डेथ प्रोब, तो ये जो जांच चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच थी, तो उस कनेक्शन में पुलिस क्या कर रही नहीं कर रही उसके बारे में वो काफ़ी उसको रन डाउन कर रहे थे। तो इसके अलावा, ये तो है ही, इसके अलावा ही हैज़ बीन टॉन्टिंग द मुंबई पुलिस, वो लगातार मुंबई पुलिस को टॉन्ट करते आ रहे हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर को, एवर सिंस हिज चैनल्स केम अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर अलिजडली फिक्सिंग TRP, कि जब से वो TRP का कुछ खेल हुआ था, TRP के बारे में कुछ हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तब से वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के बारे में कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। ठीक है जी। इन दिस बैकड्रॉप, अब इसी इन सब चीज़ों के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो दिख नहीं रहा है, इन दिस बैकड्रॉप द ओनस वाज ऑन द स्टेट, ओनस मतलब जो दायित्व है, वाज ऑन द स्टेट एंड द पुलिस, वो राज्य और पुलिस पर थी, टू अवॉइड द इम्प्रेशन, कि इस तरह के इम्प्रेशन को अवॉइड करे, ऑफ रिजॉर्टिंग टू वेंडेटा, कि ये ना पता चल जाए कि भाई प्रतिशोध का सहारा लिया जा रहा है, तो वो चाह रही थी कि ऐसा ना हो। रिजॉर्ट टू का मतलब है सहारा लेना, वेंडेटा का मतलब प्रतिशोध, तो इस इंप्रेशन को अवॉइड करना चाहती थी। द ओनस वाज ऑन द स्टेट एंड पुलिस, वो दायित्व था कि इस चीज़ को अवॉइड करे, कि ऐसी कोई छाप ना रह जाए कि भैया ये लोग अब बदला लेंगे। मिस्टर गोस्वामी, फिर कॉमा है कि एज पार्ट ऑफ हिज नाइटली फल्मिनेशन, अच्छा नाइटली मतलब रात वाला, जो रात को प्रोग्राम चलाते हैं, फल्मिनेशन का मतलब जो क्रिटिसिज्म वगैरह है, जो क्रिटिसाइज वगैरह करते रहते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह, तो ये जो मिस्टर गोस्वामी है एज पार्ट ऑफ हिज, तो उनका जो नाइटली फल्मिनेशन का जो हिस्सा है, अगेंस्ट अजॉर्टेड एनिमीज
और ये फल्मिनेशन किसके खिलाफ होता है, तो एक अजॉर्टेड खास एक चुने हुए कुछ एनिमीज हैं ऑफ स्टेट के, यानी कि राज्य के कुछ चुने हुए एनिमी हैं उनके खिलाफ ये कुछ नाइटली रात वाला जो फल्मिनेशन है होता है। अब यहाँ पर इज किसके लिए आया है, मिस्टर गोस्वामी के लिए आया कि वो मिस्टर गोस्वामी, फिर ये सब इन्फॉर्मेशन है कि इज नोन टू, तो वो जाने जाते हैं, टू डिमांड द अरेस्ट, कि वो अरेस्ट की डिमांड करते ऑफ एनी वन ही डिनाउंसेस। डिनाउंस मतलब आरोप लगाना, तो जिन पर वो आरोप लगाते हैं उनका, जिस पर भी आरोप लगाते हैं उनके अरेस्ट की वो डिमांड करने लगते हैं। तो मिस्टर गोस्वामी इज नोन, उनको जाना जाता है ये डिमांड करने के लिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मिस्टर गोस्वामी एज पार्ट ऑफ हिज नाइटली फल्मिनेशन अगेंस्ट असॉर्टेड एनिमीज ऑफ द स्टेट। तो ये तो समझ में आ गया, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई कि मिस्टर गोस्वामी कौन है, कि वो वही है जो रात को एज पार्ट ऑफ हिज नाइटली फल्मिनेशन, एक हिस्सा है वो रात के उस आरोप प्रत्यारोप जो एक खास जो एनिमीज हैं स्टेट के उनके खिलाफ वो करते रहते हैं। तो वो मिस्टर गोस्वामी जो है उनको जाना जाता है टू डिमांड द अरेस्ट, कि वो अरेस्ट की डिमांड करते हैं ऑफ एनी वन, हर वो बंदा कोई भी हो, ही डिनाउंसेस, जिनको वो आरोप जिन पर लगाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मेनी हु मे बी इनोसेंट, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि इनोसेंट हो। ये हो गया। एंड हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ हेट मॉन्गरिंग, और इन पर यह भी आरोप है कि हेट नफरत फैलाते हैं, मॉन्गर का मतलब बेचना फैलाना, हेट मॉन्गरिंग इन द नेम ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के नाम पर वो नफरत फैलाते हैं। हाउएवर, फिर भी ये सब मैं मान सकता हूँ, फिर भी ही शुड नॉट बी हेल्ड टू हिज ओन लो स्टैंडर्ड्स, कि उनको उन्हीं के स्टैंडर्ड पे नहीं हेल्ड किया जाना चाहिए। थोड़ा ये द हिंदू वाला कमेंट मार रहा है अर्नब गोस्वामी पे, तीखे कमेंट कर रहा है। इफ़ प्री ट्रायल अरेस्ट आर नॉट नेसेसरी, अगर ये जो प्री ट्रायल अरेस्ट है, अगर ये अरेस्ट नेसेसरी ना हो, दे शुड बी अवॉइडेड, तो अवॉइड किया जाना चाहिए। इस तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ट्रायल से पहले अरेस्ट कर लिया। स्पेशली इफ़ दे कुड बी सीन, खासकर अगर ये जो ट्रायल्स वगैरह जो अरेस्ट है इनको देखा जा सकता है एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि भैया इसमें तो बिल्कुल राजनीति हुई है, तो इससे बचा जाना चाहिए। बस यही है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया है। इसमें भी कुछ सिखाने लायक है, बट आप ये सब आप जानते ही होंगे। जैसे रिजॉर्ट टू बता ही देता हूँ मैं, सिखाया तो आपको रिजॉर्ट टू, या रिजॉर्ट टू क्लियर है, सहारा लेना है इसमें, देख रहे हैं, रिजॉर्ट टू वेंडेटा का मतलब है उसका सहारा लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी क्लियर है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।